हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2 ऑफ गणित प्रकाश क्लास 8 दैट इज़ पावर प्ले। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन लगभग सारा ही कंप्लीट हो चुका है और उसकी वीडियोस भी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके और क्लास 8 के साइंस और इंग्लिश की वीडियोस भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। आई एम श्योर आपको 100% हेल्पफुल होगी। ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेज नंबर 45 पे जो क्वेश्चंस हैं ये करेंगे लास्ट फिगर इट आउट का। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द नंबर्स दैट आर सेम। अब ये कुछ दिए हुए ऑप्शंस, अब इसमें से आपको बताना है कि सेम कौन से हैं, ये एक दूसरे से कौन से मैच कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन को तो हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं 6 को 3 2 जा 6 करके। एंड ये भी सिंगल है तो ये और ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो ये तो नहीं होंगे। ये और ये तीनों सेम हो सकते हैं। ओके तो चलिए इनको चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 2 करोगे, है ना, बिकॉज 3 × 2 क्या हो जाता है 6। ओके और पावर 4 है इसलिए हम यहाँ पे पावर 4 लगा देंगे, और ये 3 की पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे ये लगा दिया। देन अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना 3 और 2, तो ये दोनों के ऊपर पावर 4 है, इसलिए 3 के ऊपर भी 4 है और 2 के ऊपर भी 4 है। ओके नाउ 3⁻²2 ये है। अब क्या करेंगे, जो 3 के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई में है तो वो ऐड हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे 3 की पावर्स को ऐड कर देंगे 4 + 2। ओके देन 2 की पावर 4 को अलग लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया, तो 3⁻6 एंड 2⁻4 ये आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट था ऑप्शन 2⁻4 एंड 3⁻6। अब जो दूसरा है इसको सॉल्व कर लेते हैं 18⁻6 को और 6⁻2। तो 18 को हम 3 2 जा 6 एंड मल्टीप्लाई 3, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि पावर स्क्वायर है तो हम इनके ऊपर पावर स्क्वायर लगा देंगे। देखो 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18 आ गया, पावर स्क्वायर है तो हमने पावर स्क्वायर लगा दिया। ओके देन 6 स्क्वायर है तो 3 2 जा 6 और पावर स्क्वायर आ गया। ओके अब देखो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा एंड 3 के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट में है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। ओके पावर्स आएगी। यहाँ पे भी सेम पावर यहाँ पर है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है दोनों उनके ऊपर पावर्स आ जाएगी। ठीक है अब क्या करेंगे, जो 3 के ऊपर जितने भी पावर्स है सबको प्लस कर देंगे 1 2 3, यानी 3 टाइम 2 पावर प्लस हो जाएगी। एंड 2 के ऊपर 1 2 टाइम है, यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन आपको लगाना है। ठीक है ये बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये 3 के ऊपर 6 पावर है ना। तो ये हमारा ये देखो 3⁻6 आ गया, 2⁻4। ओके तो हमारा कितने सेम हो गए, 3 सेम हो गए हमारे, 2⁻4 3⁻6, एक ये और ये हमने सॉल्व करके देखा, दोनों में यही वाला नंबर आ रहा है ना, इसमें भी यही आ रहा है और इसको भी सॉल्व किया तो यही आ रहा है, तो इन तीनों के आप सर्कल कर सकते हैं इन तीनों के ऊपर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से बताना है कि बड़ा कौन सा है, तो क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे पहले, है ना। 4 की क्यूब 64 हो जाएगा एंड 3⁻4 को सॉल्व करोगे तो 81 आएगा, है ना। तो 81 और 64 में से बड़ा 81 है, जो कि 3⁻4 का है, तो इसीलिए हमारा ग्रेटर देन ये साइन आ जाएगा। ठीक है एंड नेक्स्ट है 2⁻8 और 8 का स्क्वायर है, तो 2 का 8 जब आप सॉल्व करोगे 2⁻8 को तो क्या आ जाएगा 256, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे ये इस तरह से साइन लगा देना, ठीक है, बुक में। नेक्स्ट है 100 स्क्वायर और 2⁻100, तो ऑब्वियसली यही बड़ा होगा क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 ही होगा, है ना। बट 2 का 100 आप निकालने जाओगे तो कैसे करोगे, देखो 100 को 10 × 10 100 हो जाता है, तो इस तरह से लिखोगे। 2 की पावर 10 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 24 हो जाएगा। अब इसकी पावर 10 तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा, हमारे यही जो है वो बड़ा हो जाएगा 2⁻100। ओके 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 मिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर, यानी एक साल में
इतने बिलियन पैकेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं मिलके, ओके। दे वांट अ यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट, और इतने पैकेट्स के लिए उनको क्या चाहिए, यूनिक आईडी चाहिए। इफ़ दे चूज़ टू यूज़ द डिजिट्स 0 to 9, अगर वो 0 to 9 डिजिट यूज़ करते हैं, देन हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, तो कितने डिजिट्स चाहिए उनको कोड के लिए, ओके। सो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, नंबर ऑफ डिजिट एक तरफ आप लिखोगे, देन मैक्सिमम जो यूनिक नंबर्स हैं वो इस तरफ, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देखो अगर एक डिजिट के वो यूनिक नंबर्स बनाएंगे तो 0 to 9 कितने होंगे, 10 नंबर्स होंगे, है ना। फिर जब 2 डिजिट नंबर के वो बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 × 10 100 नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह जब 3 डिजिट के बनाएंगे तो 10 × 10 10 मल्टीप्लाई करते जाना है एक एक में सब, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर्स बढ़ते जाएंगे ओके। सो अब टोटल जब 10 डिजिट तक पहुंचेंगे तो उनके पास इतने नंबर्स हो जाएंगे, 10 बिलियन कोड्स हो जाएंगे, ओके। हमारे क्वेश्चन था कि उसमें क्या पूछा था, हाउ मैनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, है ना, क्या पूछा था, ये देखो कितने डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लास्ट में 10 डिजिट्स के बन रहे हैं, तो आप लिखोगे देयरफॉर द कोड शुड कंटेन एट लीस्ट 10 डिजिट्स, ओके। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 इज ए स्क्वायर नंबर 8 स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर क्या है, 64, ओके। देन क्यूब नंबर 4 की क्यूब, यानी 4 की क्यूब जो है वो 64 है, और 8 का स्क्वायर 64, 64 क्या है, क्यूब भी है और स्क्वायर भी है ना। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, तो आपसे पूछा है कि क्या ऐसे दूसरे भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स भी और क्यूब्स भी हैं। इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, तो जनरली इनको डिस्क्राइब करने का कोई तरीका है क्या, ऑफकोर्स है, चलिए देख। सो आप लिखेंगे पहले, येस देयर आर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। कैसे, आप इसमें जनरल वे जो है वो लिखेंगे, अ नंबर दैट आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब इज 6 पावर, यानी जिसका 6 पावर होता है जिस भी नंबर का, वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है और परफेक्ट क्यूब भी होता है। जैसे m⁻⁶, यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर 6 पावर हो, जैसे 3⁻⁶ कर दो तो क्या आएगा, 729। अब 729 देखो 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर भी है ना। इसी तरह 4⁻6 कर दो तो ये 4096 नंबर आता है, और ये नंबर 16 का क्यूब है एंड 64 का स्क्वायर भी है ना। अब देखो 1 के ऊपर 6 लगाओगे तो 6 ही आएगा, 2 के ऊपर अगर पावर 6 लगाएंगे 64, जो कि क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर भी और क्यूब भी। इसी तरह 3⁻729 ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये क्यूब भी है ना। इसी तरह अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम 6 पावर लगाते हैं तो जो वो नंबर आता है ना, वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और परफेक्ट क्यूब भी होता है, ओके। Now question number 11, a digital locker has alphanumeric, it can have both digit and letters, passcode of length 5, यानी 5 लेंथ है जो पासकोड है, उसमें क्या है, डिजिट्स भी है और लेटर भी है, ठीक है, एक डिजिटल लॉकर का पासवर्ड। सम एग्जाम्पल कोड्स आर, जैसे कोड्स हैं लॉकर के, ये एग्जाम्पल है, ये इस तरह से देखो, इसमें क्या है, नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट भी है, ठीक है। सो हाउ मैनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो कितने कोड पॉसिबल होंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेंथ ऑफ पास कोड हमें गिवन है 5, ओके। टोटल चॉइसेस ऑफ डिजिट एंड लेटर्स फॉर ईच स्लॉट, हमारे पास कितने चॉइसेस हैं डिजिट और लेटर्स के लिए। डिजिट हमारे पास 0 to 9 10 डिजिट्स हैं और लेटर्स हमारे पास 26 हैं। सो टोटल हो गए 36, हमारे पास हर प्लेस के लिए 36 चॉइस है, ओके। सो टोटल पॉसिबल कोड्स हो जाएंगे 36, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पासकोड 5 डिजिट का है ना, ये देखो 5 है, तो हर 1 2 3 4 5 हर स्लॉट के लिए यहाँ पे हर प्लेस पे हमारे पास कितने चॉइसेस है, 36। सो इसलिए हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो क्या आंसर हो जाएगा, 36⁻5, ओके। आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके 5 टाइम्स जो आंसर आता है वो भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास टोटल पॉसिबल कोड्स हो जाएंगे, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2024 इज अबाउट 10⁻9, यानी 2024 में शीप की पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो 10⁻9,
थी इतनी, ठीक है। एंड दैट ऑफ गॉड इज ऑल्सो अबाउट द सेम, यानी गॉड की भी पॉपुलेशन इतनी ही है। सो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप? तो टोटल पॉपुलेशन शिप और गॉड की कितनी हो जाएगी? 29, 10 प्लस 10 कर दिया इन्होंने शायद, इसलिए 20 की पावर 9 है। नहीं, ये नहीं होगा। 10 की पावर 11, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 दो बार प्लस होगा, है ना। तो इसमें है कोई ऐसा ऑप्शन? ये है ना। देखो 10 की पावर 9 हमने शिप के लिए लिख दिया और गॉड के लिए 10 की पावर 9, दोनों को प्लस कर देंगे। अब हम यहाँ पे 20 की पावर 9 नहीं कर सकते, कि आप देखो कि बेस सेम है तो आप 20 कर दो, है ना, सॉरी 10 की पावर 18 कर दो, इस तरह से नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना बीच में, और 10 प्लस 10 20 भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शिप है 10 के लिए और एक 10 है हमारा गॉड के लिए। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6th वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमको इनको कैलकुलेट करना है और जो आंसर लिखना है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ओके, जैसे फर्स्ट है, इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ 30 पीसेज ऑफ क्लॉथ्स, यानी हर इंसान के पास 30 पीस हैं क्लॉथ्स के, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ्स, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे, यानी हर इंसान के जो क्लॉथ्स हैं उनको हम जब प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना, कि इस दुनिया में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में टोटल इंसान कितने हैं। फिर हर एक इंसान के पास 30 पीसेस हैं, है ना, तो हम टोटल जो पॉपुलेशन है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स कितने हैं। ओके, सो हमारी बुक में गिवन है वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 × 10⁻⁹ है। ओके, और क्लॉथ्स पर पर्सन 30 पीस है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 × 8 × 10 इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 30 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 220, 240, है ना, 240 एंड मल्टीप्लाई 10⁻⁹, यानी ये आ गया आपका, ठीक है, आंसर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमें पता है एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, और जितने इसके बाद 0 होते हैं या नंबर्स होते हैं उनकी पावर आ जाती है। तो 10 की पावर 9 है, 2 और ऐड कर दो, 10 11 हो गया, 2.4 10⁻11। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन बी कॉलोनीज हैं। ओके, मधुमक्खियाँ। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज़ 50,000 बीज, यानी हर कॉलोनी में 50,000 बीज हैं, तो इतनी कॉलोनीज में कितने टोटल बीज हो जाएंगी? तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो इस तरह से आप लिखना, बी कॉलोनीज, ये जो साइन है ये पता है ना आपको, ये क्या है, ये एस्टिमेट, जब हमें नंबर्स एक्यूरेट पता नहीं होते तो हम ये साइन लगाते हैं। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है बी कॉलोनीज कितनी है, 100 मिलियन, और हम उसको जब पावर्स में लिखेंगे तो 10⁸। ओके, और बीस कॉलोनी यानी हर कॉलोनी में कितने बीज हैं, 50,000। ओके, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁴, 40 है ना, तो 4 पावर आ जाएगी 5 पॉइंट। ओके, सो इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 10⁸, ये पॉइंट है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। 10⁸ मल्टीप्लाई 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, इसको और इसको, देख रहे हो, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और 10 की पावर क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 8 + 4 12, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स, यानी ह्यूमन बॉडी में इतने बैक्टीरियल सेल्स हैं। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रेजिडिंग इन ऑल ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड, यानी तो पूरे वर्ल्ड में जितने इंसान हैं उनके अंदर टोटल कितने बैक्टीरिया होंगे, ये हमें पता लगाना है ना, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना। सो इसको हम कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है बैक्टीरिया पर ह्यूमन इतने हैं 38 ट्रिलियन, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, 13 0 आएगी, 3 के बाद 13 नंबर होंगे, इसलिए 13 पावर आ गई, ठीक है। देन ह्यूमन्स भी हमें पता है 8 × 10⁻⁹ है। ओके, एंड टोटल क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों को, ठीक है। ये देखो 3.8 इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है,
इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। तो ये यहाँ पे, और ये पावर्स ऐड करके लिख दिया है 13 और 9, इनको प्लस करके लिखा है, तो पावर ऐड हो जाएगी तो 22 हो जाएगा। और जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पावर में क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऐड हो जाएंगे क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे, है ना। सो इसलिए क्या हो जाएगा 3.04 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने सेल्स होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन अ सेकेंड्स। हमें बताना है कि हम अपना जो डेली खाना खाते हैं तो उसमें कितना टाइम स्पेंड होता है, पूरी लाइफ टाइम में कितना टाइम स्पेंड होता है, और वो भी हमें सेकंड्स में बताना है, ठीक है। तो पहले हम एक दिन में कितना टाइम स्पेंड होता है वो पता करेंगे, ठीक है। जब आप नॉर्मली एक बार खाना खाते हैं तो आराम से अगर खाएं तो हमें 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो अगर दिन में हम 3 टाइम का ले, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो यानी 30 मिनट यानी कितना हो जाएगा 1.5 आवर्स, इतना हो जाएगा, ठीक है। सो हमने एक दिन में 1.5 आवर्स निकाले, बट हमें सेकेंड्स में निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, सो 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 60 × 60 3600, है ना। और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन में जो टाइम है उससे। कैसे करना है देखो। सो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारी टोटल मान लो 70 ईयर्स, नॉर्मल इंसान की जो लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स हम मान लेंगे, ठीक है। देन टाइम स्पेंड ईटिंग पर डे, और पर डे 1.5 आवर्स को लग रहे हैं, ठीक है। 1 आवर 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। सॉरी 1 मिनट में, पहले हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर आवर्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे 1 आवर में, ठीक है। देन टोटल ईटिंग टाइम पर डे, अब एक दिन में 1.5 घंटे लगते हैं, बट हमें तो सेकेंड्स में बताना है, तो इसलिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में इतने होते हैं, तो 1.5 आवर में कितने हो जाएंगे 5400 सेकेंड्स हो जाएंगे, ओके। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन 70 ईयर्स। हमने ये एक दिन में इतने सेकेंड निकाले, बट हमें तो 70 ईयर्स में निकालना है, पूरी लाइफ स्पेन, है ना। सो क्या करेंगे, इसको 70 ईयर्स को पहले हमें पता होना चाहिए कि वो डेज कितने होंगे, तभी तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये डेज निकाल लिया हमने 365 से मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि 365 एक दिन एक साल में कितने डेज होते हैं 365, इसीलिए हमने 70 को 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। 70 ईयर्स हैं टोटल, इसलिए हमें निकालना है 70 सालों में टोटल कितने दिन हुए, तो इतने आ गए, ठीक है। अब टोटल सेकेंड्स स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम, यानी अब देखो इतने दिन हो गए, हमें पता चल गया 70 साल में इतने दिन है, ठीक है, और एक दिन में इतने सेकेंड्स हैं, तो टोटल सेकेंड्स निकालना है, तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमें पता चल जाएगा टोटल सेकेंड्स स्पेंड कितने हुए पूरी लाइफ में। इसलिए हमने क्या कर दिया, इतने दिन हैं 70 सालों में और एक दिन में इतने सेकेंड्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, तो 1 पॉइंट और जितने भी नंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं वो लिख दो, और 0 को हम नहीं लिखते हैं, है ना। और फिर जितने हैं ये नंबर उनको काउंट करके 10⁻8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द डेट 1 अरब और 1 बिलियन सेकेंड्स अगो। अब हमें डेट बतानी है, ठीक है, यानी 1 बिलियन सेकेंड्स अगो, और यू कैन से 1 अरब सेकेंड्स अगो, इतने सेकंड पहले क्या डेट थी। अगर आज 15 अगस्त है 2025 है, तो इतने बिलियन सेकंड्स पहले कितने क्या डेट होगी, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करेंगे जिससे वो इजी होगा, ठीक है, समझने में भी और सॉल्व करने में भी। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 बिलियन सेकेंड्स, है ना। सो 1 अरब क्या होता है, इंडियन नंबरिंग सिस्टम होता है, और 1 बिलियन क्या होता है, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, ओके। हमें ये गिवन है 1 बिलियन सेकेंड्स, यानी इसमें कितने ज़ीरो देख रहे हो, 9 ज़ीरो है ना, 9 ज़ीरो है। अब हम ये जो सेकेंड्स हैं इनको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम आज की डेट से उतने ईयर्स माइनस कर पाएंगे, है ना। सो इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने सेकेंड कितने मिनट होते हैं 60, और सेकेंड्स कितने होते हैं 3600, है ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 होते हैं
तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे, है ना। और 1 डे में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 1 डे में तो 24 आवर्स होते हैं और 1 घंटे में इतने होते हैं। तो अगर हम 24 और 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, इतने सेकेंड्स होते हैं। ओके, नाउ 1 ईयर, एक साल में अप्रोक्स कितने सेकेंड होते हैं, तो हम एक साल में 365 डेज होते हैं। हम 0.25 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है ना, इसलिए। सो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, मतलब इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो सॉरी एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो एक साल में इतने दिन होते हैं और एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, अब देखो आगे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल सेकेंड्स हमें पता है ना, टोटल सेकेंड्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, ठीक है, और हमें पता चल गया कि एक साल में इतने सेकेंड्स हैं, तो कितने साल पीछे हमें जाना पड़ेगा उसको पता करने के लिए हम इनको डिवाइड कर देंगे। सो ये आंसर आ जाएगा। ओके, यानी 1 बिलियन सेकेंड्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, एस्टिमेट नॉट एक्यूरेट। ओके, यानी 31 ईयर्स एंड 8 मंथ, हमें आज से कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, 31 ईयर्स एंड 8 मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा, आज की डेट, सॉरी उस टाइम की डेट पता करने के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम टुडे, आज से काउंट करेंगे पीछे के, जो हमें 31 साल 8 महीने पीछे काउंट करना है। जैसे आज की डेट इतनी है तो बैक जाएंगे 38 ईयर्स 8 मंथ्स फ्रॉम टुडे टेक्स अस टू दिसंबर 1993। आप जब 31 ईयर्स माइनस करोगे ना 2025 में से, तो क्या डेट आ जाएगी, ये वाला ईयर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 बिलियन सेकेंड अगो वाज 7 दिसंबर 1993, ठीक है। अब 1993 तो आ गया ईयर, 8 मंथ्स भी तो पीछे जाना है ना। सो 8 मंथ पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिसंबर। ओके, सो टोटल हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, इफ़ टुडे इज़ 15 अगस्त 2025 देन 1 बिलियन सेकेंड्स अगो इट वाज 7 दिसंबर 1993। ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश होता है फाइनली। ये 14th क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है बट इट्स ओके। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है सब कुछ तो क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।